अमलगम और यशद लेपन को सरल शब्दों में समझते हैं। क्या होता है अमलगम? याद रखिएगा कि अमलगम हमेशा जो है पारे से मिलकर बना होता है। तो जब भी कोई मिश्र धातु होती है, जिसको आप मिश्रातु भी बोलते हैं, तो उस मिश्र धातु में अगर एक धातु पारा है तो इस मिश्र धातु को हम कहेंगे अमलगम। मतलब मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। तो अगर उसमें कोई एक धातु पारा है तो हम उसको कहेंगे अमलगम। तो क्या बनी परिभाषा कि यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो इस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अब मैंने इसका छोटा सा एक उपयोग बता दिया, कभी 2 अंक में आए तो आप केवल परिभाषा लिख देंगे तो भी पर्याप्त है, पर अगर उपयोग बताना चाहे तो दांतों की कोटर भरने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर दूसरी हमारी परिभाषा होगी यशद लेपन। अब ये याद रखना कि अमलगम पारे से बात करना है और यशद लेपन की जो बात है वो जस्ते से करना है ना। तो जो यशद लेपन होता है वो क्या होता है कि आपको पता है कि लोहा है, स्टील है, इसमें क्या होता है जंग लगने लग जाती है। खासतौर पर लोहे में बहुत जल्दी जंग लगती है। तो इसको जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ा देते हैं और जस्ते की पतली परत चढ़ा देने की इस क्रिया को कहते हैं यशद लेपन। ठीक है, क्या है यशद लेपन? लोहे तथा इस्पात पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को यशद लेपन कहते हैं। लोहे को जंग से क्या करता है? बचाता है। तो जैसे लोहे की कील है, इनको आप अगर लोहे की हुई शुद्ध रूप से तो इस पर जल्दी जंग लगेगी, इस पर जस्ते की पतली परत चढ़ा देते हैं तो इसको हम कहते हैं यशद लेपन। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अमलगम में क्या है? अमलगम मिश्र धातु है जिसमें एक धातु पारा है, और यशद लेपन में क्या होता है कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं। तो अमलगम का संबंध पारे से है और यशद लेपन का संबंध जस्ते से है, ये अवश्य आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।